सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। एक्सरसाइज 24E, ये हमारा चैप्टर नंबर 24 है, मीन मीडियन मोड, क्लास 10th का। तो इसमें एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये डाउट क्वेश्चन आया है हमारे पास, तो इसको आज करेंगे हम। देखेंगे भी इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है करने में। तो इसमें देखो, आपसे मीन मतलब मीडियन वगैरह कुछ नहीं बोला इसने, ना ही मोड बोला। इसने डायरेक्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए हैं आपको ओगिव से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ओगिव कर्व ड्रॉ करना है। ओगिव कर्व के लिए आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है आपको। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, जिसमें आपको क्या गिवन है यहाँ पर, यूजिंग अ ग्राफ पेपर ड्रॉ अ ओगिव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन विच शो अ रिकॉर्ड फॉर अ वेट इन किलोग्राम्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, और ये इनका वेट है कि यहाँ पर 5 ऐसे बच्चे जिनका वेट 40 से 45 के बिटवीन लाई करता है। ऐसे ही यहाँ पर ये डेटा गिवन है हमारे पास। तो अब हम इसको देखना है कि इसका CF टेबल बनाएंगे हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पर होगा ये हमारा 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू कितना है हमारा 60 है। देखो कॉन्टिन्यूस भी है हमारा, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, लेकिन आंसर्स बताने में आपको प्रॉब्लम हो रही है इसकी। तो देखते हैं कि किस टाइप से आप इसके आंसर्स दे सकते हो। 65 टू 70 एंड 70 टू 75, एंड यहाँ पर ये 75 टू 80, ये टेबल हो गया हमारा। इनकी यहाँ पर ये सिंपल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास 5, 17, 22, 45, ये 51, ये 31, ये 20 और ये 9। ये अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो ये टोटल 200 होने चाहिए। अभी CF में देखेंगे, CF में क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फिर 5 में 17 ऐड करेंगे, 22, 22 में 22, 44, 45 ऐड कर रहे हैं, 89, 89 में 51 ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 140, 140 में 31 ऐड कर रहे हैं, 171, 20 ऐड कर रहे हैं, 191, एंड 9 ऐड कर रहे हैं, 200। ओके, ये हो गया हमारे पास 200। अब क्या करेंगे हम इसमें, CF बना लिया हमने। अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं सिंपल। आपको ओगिव कर्व बनाना है तो क्या करते हैं, इसे हम लेस देन ओगिव कहते हैं। इसमें क्या लेते हैं वैल्यू, अपर लिमिट और ये CF, अपर लिमिट और CF ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। 45 टू 5, 50 टू 22, एंड यहाँ पर 55, 44, ये सभी कोऑर्डिनेट्स हम इसमें ड्रॉ करने हैं, 60 एंड 89। अब देखो आप क्या गैप लोगे, यहाँ पर स्केल क्या लेट करोगे, तो वही ये अगर आप इसको एक्स एक्सिस पर लेट कर रहे हो वेट को, तो उसमें हम 5, 5 का गैप लेंगे। और यहाँ पर हम कितने का गैप ले, मैक्सिमम 200 जा रही है, तो आप 10, 10 का ले सकते हो, 20, 20 ले सकते हो। 10, 10 कर लोगे तो आपको मिनिमम 20 बॉक्स चाहिए होंगे। तो देख लेते हैं अभी हम, यहाँ पर हमें 65 लेना है तो 140, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे, 70 लेंगे तो 171, एंड 75 लेंगे तो 191, एंड 80 लेंगे तो कितना होगा 9, 80 लेंगे तो 200, सॉरी ये लेते हैं ना CF। अब इसको ड्रॉ करने के लिए अगर हम देखें कि हमारे पास 20 लाइंस हो जाएंगे, नहीं होंगी तो फिर हम एक बॉक्स को 20 के इक्वल लेंगे, 20 स्टूडेंट्स के। हमारे पास कितने बॉक्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मैक्सिमम भी हमारे पास 16 हो रहे थे। हम 20 का गैप लेंगे, भी एक बॉक्स को हम 20 स्टूडेंट्स के इक्वल लेंगे, मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से नहीं करना है एग्जाम में। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, और यहाँ पर ये हमने एक्स एक्सिस लिया। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, वेट ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के लिए आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, 40 से, 0 से डायरेक्ट 40 आ रहा है, तो इसके लिए हम ये किंक लगाते हैं, इसके लिए जिगजैग लाइन जिसको हम बोलते हैं। और फिर हम डायरेक्ट 40 से स्टार्ट कर सकते हैं, 40 से 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, मैक्सिमम 85 ही जा रहा है, 80 जा रहा है मैक्सिमम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें वाई एक्सिस पे 20, 20 ले लेते हैं, 20, 40, यहाँ पर कितना 60, यहाँ पर हो गया हमारा 80, फिर हो गया 100, 120, फिर यहाँ पर ये 120 के बाद 140, फिर यहाँ पर 160, फिर यहाँ पर 170, सॉरी 80, 20, 20 का गैप होना चाहिए, फिर ये 200। अब देखो अगर हम 10, 10 का गैप लेते हैं तो 200 इससे भी डबल हो जाता है, इसलिए हमने 20 गैप लिया। तो आप यहाँ पर ले सकते हो कि आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है,
एट एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना यूनिट 5 यूनिट ओके या फिर 5 केजी में केजी की मैंने तो और वाई एक्सिस पर हमने क्या किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स ओके इस टाइप से आपको यूनिट लेट करनी है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिए थे इसके लिए तो टेबल ड्रॉ किया तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 45 और 5। अब देखो आप 5 किसको लोगे यहाँ पर यहाँ प्रॉब्लम इसीलिए आ रही होगी आपको कि 5 किसे लें हम कैसे भाई 20 है तो 10 ही है अब 10 का हाफ लेंगे तो फिर ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा तो अगर हम इसका 10 का इसमें डिफरेंस लेते तो काफी हद तक वैल्यू हमें सही मिलती करेक्ट। यहाँ पर हमें करेक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही होगी तो आप थोड़ा बड़ा ग्राफ लें उसमें आप 10 का गैप ले सकते हैं तो उसे कर लें नहीं तो आप देखेंगे हम इसी में कैसे बना सकते हैं। तो आपको करना है 45 से क्या 5 45 पर 5 लेना है तो 10 तो ये मिडिल वाली वैल्यू होगी क्योंकि देखो यहाँ पर 10 लाइन्स हैं हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2 को रिप्रेजेंट कर रही है जैसे ये 2 4 और ये 6 आ रहा है थर्ड वाली लाइन पे लेकिन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बिटवीन क्या होगा 5 होगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा 5 ओके। फिर आगे चलते हैं 50 पर फिर 50 पर हमें ड्रॉ करना है 22 तो 50 पर 22 ड्रॉ कर लेते हैं 50 पर 22 ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आएगा यहाँ पर 50 पर 22 ये आ गया हमारा 50 पर 22। फिर आगे चलते हैं 55 पर हमारा कितना है 55 पर गिवन है 44 तो 55 पर 44 आ जाते हैं 44 के लिए ये 40 हो गया 44 के लिए 2 लाइन्स क्योंकि एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2 को रिप्रेजेंट कर रही है अगर 20 लाइन्स हैं ठीक है 10 लाइन्स हैं 10 लाइन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं 20 को तो अगर ये सिंगल लाइन है एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी 2 को 2 स्टूडेंट्स को मीन्स ओके तो यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर 60 से 60 पर क्या आ रहा है 89 तो 60 पर आ रहा है 89 60 पर 89 आ रहा तो 80 तो ये अब 89 का होगा फिर ये 2 2 4 2 6 और 2 8 और इसके बिटवीन तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल रही होगी जो आपकी बुक में है और कभी भी एग्जैक्ट मिले भी ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं बोल सकते हैं कितना अप्रोक्स आएगा इसका आंसर 65 क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है जब ये क्लास इंटरवल में आ जाती है हमारी। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा 65 तो 65 से 140 लेंगे हम तो अभी 60 पे 89 हो गया अब देखेंगे 65 पर 140 तो 65 पर 140 कितना आ रहा है हमारा ये आ गया। तो फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा 70 पर 171 तो ये प्रॉब्लम क्या दे रही है ये वाली वैल्यू दे रही है 171 ये जो हमारी सिंपल वैल्यूज हैं उनको तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं 70 पर 171 कहाँ पर करेंगे अब हम 160 और 180 के बिटवीन 170 लेकिन इससे जस्ट बिटवीन इसका क्या होगा हमारा दोनों लाइन के बिटवीन क्या होगा 171 होगा। अब हम 75 पर आ जाते हैं 75 पर 191 है तो 75 पर 191 फिर ये वही केस बनता है हमारा 191 ये जो मिड वैल्यू है मिड वाली लाइन है इसके और ऊपर वाली लाइन के बिटवीन 80 पर 200 है तो 80 पर 200 ये रहा हमारा। अब देखेंगे इसको फ्री हैंड्स इनको ज्वाइन करते हैं और एक कर्व बनाते हैं ओगिव कर्व और इसको क्या बोलते हैं हम लेस देन ओगिव कर्व। तो इससे पहले वाली जो वैल्यू इससे ज्वाइन करेंगे हम इसको 5 ये वाले पॉइंट था हमारे पास ये ज्वाइन किया इसको यहां से ये देखो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो प्रॉब्लम ये इधर ही आती है हमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिल पाती जो भी हमें आंसर शीट में गिवन है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स वे 55 केजी और मोर उन बच्चों का परसेंटेज बताना है जिनका वेट 55 केजी या उससे ज्यादा है। अब देखो वेट यहाँ पर है बच्चे यहाँ पर है देखो ये वो बच्चे हैं जो 60 से नीचे है कि भी 60 से नीचे बच्चे 40 से नीचे बच्चे इसका मीनिंग ये होता है सीएफ का। तो आपको 55 जो वेट है वो कहाँ पर मिलेगा 40 और 60 के बीच में क्या बिटवीन क्या मिलेगा आपको 50 और 55 कहाँ मिल रहा होगा थर्ड लाइन सेकंड लाइन इससे सेकंड और इससे थर्ड लाइन के बिटवीन 55 मिल रहा होगा। अब प्रॉब्लम यही आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिल रही है हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं पड़ पा रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि भी हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं देखते हैं हमारा कितना आता है बुक से मैच करता है नहीं। इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट
ये बिटवीन आना चाहिए हमारा सेकंड और थर्ड लाइन के बिटवीन, ठीक है। इसी के बेसिस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। ये भी इसके बिटवीन आ रहा है हमारा, मतलब इसके बिटवीन आ रहा है मीन्स, तो 55 तो ये है। अब यहाँ पर देखो 10 लाइन के बिटवीन 5 का गैप है, तो हर एक 2 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एवरी 2 लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 1 kg वेट मोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 55 है, 56 होगा सेकंड लाइन पे, तो 56 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि 56 से एक लाइन और भी जंप कर रहा है। तो 56 हम ले सकते हैं कि भाई 56 वेट लेना है, क्या लेना था, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट वेइंग 55 kg और मोर। 55 या उससे ज्यादा बच्चों का परसेंटेज निकालना, हमने एक गलत किया है, हमने यहाँ पर बच्चों से निकाल लिया है कि भाई 55 kg वाले बच्चे ले लिए हमने, गलत, ये गलत है। आपको क्या लेना था, 55 पर चेक करना था, 55 kg उससे ज्यादा जो बच्चे हैं वो कितने हैं, उनका परसेंटेज बताना है। तो ये है 55 kg। अब 55 kg से पहले बनाना था आपको वर्टिकल लाइन जो इस ओगिव कप को कट करे, और फिर इससे ज्वाइन करना है इसको, तो ये सेकंड लाइन को ज्वाइन कर रहा है, और एवरी सेकंड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एवरी सिंगल लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 लाइन 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स 44। ये आ रहा हमारा नियरली 44। 44 से नीचे वाले बच्चे हैं जिनका वेट 55 से कम है, हमें ज्यादा वाले चाहिए 55 kg और मोर, जिनका वेट 55 kg है उससे ज्यादा। तो ये 44 स्टूडेंट माइनस कर दो टोटल 200, क्योंकि टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। 44 से नीचे वाले ऐसे बच्चे हैं जिनका वेट क्या है, 55 kg से कम है। ओके, तो यहाँ पर 44 बच्चे निकाल दो 200 में से, कितना मिलेगा, तो 44 माइनस कर दो, कितना मिल रहा है हमारा, ये मिल रहा है हमारा 156। 156 बच्चे हैं आउट ऑफ कितने में से 200, कैंसिल कर और इनटू में 100 कर दो अगर आपको परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, अब इसको कैंसिल करो, 2 7 जा कितना आ गया, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 8 जा 16, तो 78%। इस टाइप से आपको इसका फर्स्ट पार्ट करना था। और आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखो अगर आंसर आपका चेंज आ रहा है, मीन्स आपको वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं कि भी इतना अप्रोक्स इसका होगा। यहाँ पर 24E है हमारे पास, 8th क्वेश्चन है, इसका 78% ही आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। हम नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में इसका 65 kg आ रहा है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि द वेट above which the heaviest 30% of the students fall। तो वेट बताना है आपको जिसमें 30% स्टूडेंट आते हैं जो हैवी वेट है हमारे, द वेट अबव विच द हैवी 30% ऑफ द स्टूडेंट फॉल। इसका मीनिंग क्या है कि वो वेट उन बच्चों का वेट जो किस में आता है हमारे 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल, वो 30% में आते हैं। अब बता रहे हैं आपको उनका वेट कितना है, तो देखो इसमें हैवीएस्ट 30% स्टूडेंट्स बताने हैं आपको उनका वेट कितना होगा। तो देखो हैवी वाले बच्चे इधर आ रहे होंगे जिनका वेट ज्यादा होगा, नीचे की तरफ, इधर की तरफ, तो जो आप 30% निकाल लोगे, पहले आपको क्या करना है 30% निकालना है 200 का, क्योंकि 200 में से 30% स्टूडेंट बताने आपको, तो 30% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 100, कैंसिल करोगे कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है 60। तो 60 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे क्या आते हैं हैवीएस्ट वेट में आ जाते हैं 30% में। लेकिन अगर हम उनको स्टार्टिंग से देखें तो उसमें कम वेट आएगा, तो हमें से क्या देखना लास्ट से आपको 60 बच्चे नहीं लेने लास्ट से, तो लास्ट से 60 बच्चे क्या होंगे हमारे, ये 28 और 40 और ये 60, तो ये बच्चे हमारे जो लास्ट के 60 बच्चे इनका वेट हैवी होगा और ये 30% होंगे टोटल का। तो आपको यहाँ पर जाना है क्या 140 पर चेक करना है, तो 140 पर कितना वेट आ रहा है 65, तो इसी के लिए इसने सेकंड वाले आंसर में दिया है आपको क्या 65 kg। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है हमारा 65 kg। इस टाइप से बताना था इसमें हमें। तो बस यहाँ पर लैंग्वेज आपको जो बोल रहा है ना उसको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन, ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमसे पुटअप करते हैं बच्चे, हम देखते हैं कि भी अच्छा क्वेश्चन है तो उसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई इजी सा क्वेश्चन होता है तो उसको या तो हम ओरली या फिर आपको किसी भी जो भी हमारे हम ऑलरेडी जो भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं उसी से आपको शेयर कर देते हैं।
और जहाँ तक भी हमसे हो सकता है तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और कभी आपकी हेल्प ना कर पाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम फिर भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे, कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अंडरवेट एंड ओवरवेट। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो अंडरवेट और ओवरवेट है। अंडरवेट कि भी जितना वेट होना चाहिए नॉर्मल उससे कम वेट के अंदर आ रहे हैं, ओवरवेट भी हैवी वेट वाले बच्चे। और इन्होंने कंसीडर्ड जो रखा है, स्टैंडर्ड वेट रखा है वो रखा है 55.7 kg। अब देखो यहाँ पर फिर इसमें दिमाग खराब कर दिया, 55.7 kg है। अब यहाँ 55.7 kg कहाँ देखोगे आप बताओ। तो इसका मतलब ये 55 है, और हर एक टू लाइन पर क्या होगा हमारा, हर एक सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हर एक टू लाइन वन को रिप्रेजेंट करेगी, हर एक टू लाइन वन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर मतलब ये इस वाली लाइन पर आ जाओ आप, फर्स्ट वाली पर, इसके नियर बाय होगा। तो इस पर अगर हम देखें इस वाले वेट पर, ये आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है नियरली। और अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। देखो यहाँ से तो हमने ज्वाइन किया, इसमें वी वाली लाइन आ रही है, देखो अगर आपको यहाँ पर ये विजिबल है तो इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रही है समथिंग। अब इस वाली लाइन से नीचे से ऊपर वाले बच्चे देखो कितने हैं, इससे नीचे बच्चे कितने हैं, ये 40 आ गया हमारा, और एवरी वन लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कौन सी लाइन पर है, हम 1 2 3 और ये 4 लाइन पर है। तो मीन्स ये हो गया हमारा 48, क्योंकि 4 लाइन पर तो 8 हो जाएगा, 40 और 48। तो 48 बच्चे हमारे पास ऐसे हो गए जो कि क्या होंगे इसमें हमारे अंडर वेट होंगे। 48 बच्चे हमारे समथिंग में क्या आ रहे हैं, अंडर वेट आ रहे हैं। तो इसमें यही है बस, आपकी भी एग्जैक्ट अगर यहाँ पर मिल जाए तो उससे बच्ची कोई बात नहीं है। ये जैसे हम ऊपर वाली लाइन ले रहे हैं नीचे के भी नियरली आ रही है हमारी। तो यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर 48 या 47 जो भी आप लगा देते हो वही आ रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाएगा। ओके, तो आप अप्रोक्स में लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसका थर्ड वाले में कर देंगे कि भी अंडर वेट वाले बच्चे कितने जाएंगे, 48 अगर आपने लिखा है अप्रोक्स, तो ओवर वेट वाले कितने जाएंगे, आप 200 में से इसको माइनस कर दो, 200 में से इसको माइनस कर देंगे। वैसे भी इससे नीचे वाले लेने हैं तो एग्जैक्ट मतलब स्टैंडर्ड वेट हो गया, इससे नीचे वाले कितने जाएंगे, 47 ले लो या 46 के अप्रोक्स हम ले लेते हैं। तो इसमें आंसर हमें क्या दे रखा था, 46 दे रखा है। तो 46 या फिर 47 भी लेते हो ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्स लगा रहे हो ना आप। तो यहाँ पर 47 अप्रोक्स हो गए, क्योंकि इससे नीचे वाले और इससे ऊपर वाले क्या होंगे, तो इसको छोड़कर इससे ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, तो 48 माइनस कर देंगे 200 में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ओवरवेट कितने हो जाएंगे हमारे, 48 माइनस कर रहे हैं तो 152 के नियर बाई। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। और आंसर उसमें क्या दे रखा, 146। तो 146 माइनस करोगे तो 154 आएगा। अगर आप 146 और 154 आएगा, ऐसे भी लिखते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका सही माना जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिंपल। तो ये करना था हमें इस क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को हमें अगेन कराना होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट नहीं कराई है, इसको हमने वन शॉट में कंप्लीट किया था। इसका क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने नहीं प्रोवाइड किया। इस पर हम एक न्यू लेक्चर लेके आएंगे बहुत ही जल्द और इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।